हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि हमें लड्डू गोपाल जी को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए और हमें भोग कैसे लगाना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाँ, सबसे पहला सब ये है कि हमें लड्डू गोपाल जी को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए। तो बहुत लोग होते हैं जो कि दिन में 5 बार भोग लगाते हैं, 4 बार लगाते हैं और बहुत लोग 3 बार भी लगाते हैं और बहुत लोग जो है वो 2 बार भी लगाते हैं। तो जो 5 बार लगाते हैं वो तो एक तो जब लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाते हैं सुला के तब लगाते हैं, उसके बाद फिर स्नान श्रृंगार उनका हो जाएगा, उसके बाद एक बार भोग लगा दिया, फिर दोपहर में सुलाने से पहले एक बार लगाते हैं और उसके बाद जब हम लड्डू गोपाल जी को सुला के शाम में उठाते हैं तब एक बार भोग लगाते हैं और जो 5वीं बार होता है वो है रात में उनको सुलाने से पहले। तो ये तो हो गया 5 बार भोग लगाना। और जो बहुत लोग 4 बार भी लगाते हैं, जैसे कि मैं जो है लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 बार भोग लगाती हूँ। एक सुबह तो उनका जो स्नान हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, तब पहली बार भोग लगा दिया और उसके बाद दोपहर में जो है सोने से पहले एक बारी और फिर उनको जब शाम में सुला के उठाते हैं तब एक बार भोग लगाते हैं और फिर रात में सोने से पहले एक बार। तो ये 4 टाइम हो गया। और बहुत लोग होते हैं वो 3 बार लगाते हैं, जैसे एक सुबह में, दोपहर में और एक रात में। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 2 बार ही भोग लगाते हैं, एक बार सुबह और एक बार रात। लेकिन देखिए, 2 बार जो भोग लगाना थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता, पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगता कि 2 बार जो है भगवान को भोग लगा दीजिए। कम से कम 5 या 4 तो लगना ही चाहिए। 5 अगर आप 5 बार ही उनको 5 टाइम भोग लगा रहे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अब 5 बार नहीं लगा तो 4 बार तो कम से कम लगाना ही चाहिए भगवान को भोग, क्योंकि भगवान हमारे घर में बच्चे के रूप में है, तो उन्हें जो है वो भूख लगती रहती है। जैसे छोटा बच्चा दिन भर कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, तो हमें भगवान जी को भी 4 बार तो भोग लगाना ही चाहिए या 5 बार। तो ये हो गया कि हमें भोग कितनी बार लगाना चाहिए दिन में। और फिर जो ये है कि हमें लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाना चाहिए। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को 2 तरह से भोग लगा सकते हैं। एक तो है कि हम दृष्टि भोग लगाते हैं। दृष्टि भोग में ये होता है कि हम जो है प्रसादी भगवान के सामने रखते हैं और घंटी बजा देते हैं, ताली बजा देते हैं और उनसे जो है वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आइए और हमारा भोग जो है वो स्वीकार करिए। और प्रसादी को कुछ देर तक हम वहीं पे छोड़ देते हैं, 15-10 मिनट 5 मिनट के लिए आप भोग को जो है वहीं पे छोड़ दीजिए और फिर भगवान के सामने पर्दा कर दीजिए। उसके बाद फिर 5 या 10 मिनट बाद आप वो भोग को उठाइए और वो प्रसादी हो गया और फिर उसके पूरे परिवार में जो है बांट देंगे, पूरे फैमिली वाले उसे ग्रहण करेंगे। और एक बात कि आप लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्ता डालना नहीं भूलिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के जो है वो प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते। और दूसरा तरीका भोग लगाने का ये हुआ कि हम जो है वो भोग ले जाके भोग जो है वो लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ से पवाते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं उनको एक बच्चे के रूप में कि प्रभु खाइए। और उसके बाद फिर हम जो अपने हाथ से खिलाएंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया भोग लगाने का। आप किसी भी तरीके से उनको भोग लगा सकते हैं, दोनों में से। तो ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने बताया कि कितनी बार भोग लगाएं और कैसे लगाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।